त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम लोग पंचरत्न गीता से 11वें अध्याय श्री गीता जी का सार पढ़ते हैं। ये एक छोटी सी पुस्तक है, पॉकेट साइज, और गीता प्रेस से प्रकाशित है। ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके कोड नंबर है 1628 और गीता प्रेस की बुक स्टॉल से या पुस्तक दुकान से खरीद सकते हैं। और किसी को अगर असुविधा हो तो सुरेश जी से संपर्क करें, वो सहायता कर सकते हैं। पंचरत्न गीता में 5 रत्न है: श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, भीष्म स्तवराज, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष। इसके अलावा इसमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की नित्य स्तुति अर्थ सहित दी हुई है, और ये नित्य पठनीय 5 श्लोक भी अर्थ सहित दिए हुए। श्रद्धेय सेठ जी की गजल गीता है इसमें, और भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना भी है। अंत में गीता सार दिया हुआ है। आज हम 11वें अध्याय का सार पढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसका सार है, इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। अब हम 11वें अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित गीता महात्म्य पुस्तक है, उसमें है। ये महात्म्य लिया गया पद्म पुराण के अंतर्गत आया है, और श्री महादेव जी पार्वती जी के संवाद में और विष्णु जी लक्ष्मी जी के संवाद में ये महात्म्य कहा गया है। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप दर्शन योग अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में शास्त्रों कथाएं हैं। उनमें से यहाँ एक कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं, बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं। वहां पर सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। श्री विग्रह लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। वामन दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, वेद शास्त्रों में प्रवीण, भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम था सुनंद। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। इसके प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महायोगी सुनंद ने बहुत से तीर्थों की यात्रा की। वे विरज तीर्थ, तारा तीर्थ इत्यादि बहुत से क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास करने लगे। सवेरा होने पर अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु और साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही मुखिया जी से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा मुखिया ने कहा, मुनि श्रेष्ठ,
तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। तुम सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और आप इस भवन से बाहर कैसे हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, आपको किस महामंत्र का ज्ञान है? किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? आप कृपा करके इसी गांव में रहो, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूंगा। यूं कहकर मुखिया ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करते। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल मुखिया आकर बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मेरे बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार से उसने तुम्हारे पुत्र को खा लिया? मुखिया बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा जाता है। एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि हे राक्षस, तुम हमारी रक्षा करो, तुम्हारे भोजन के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ बाहर से जो पथिक रात में आकर धर्मशाला में ठहरते हैं उनको तुम खा लिया करो। इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित कर दिया गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल आपको छोड़ दिया। आप में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को आप ही जानते हैं। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां लेने के लिए आया, किंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने दुखी होकर उस राक्षस से पूछा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय बताओ। राक्षस ने कहा, मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं उसको खा गया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में मेरा ग्रास बन गया। वह उपाय जिससे तुम्हारा पुत्र जीवित हो सके स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा और मेरी भी मुक्ति होगी। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप करके रहा करते थे। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, मुखिया जी, जो रात में सोए हुए व्यक्तियों को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? मुखिया बोला, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह खेत की क्यारियों की रक्षा कर रहा था। थोड़ी दूर पर ही एक बहुत बड़े गिद्ध ने किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी उधर से निकले। वो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही बोलते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, अरे किसान, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। इस व्यक्ति की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। अरे जो चोर, जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति हुए होते हुए भी उपेक्षा करता है, उसके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, घोर नरक में पड़ता है।
गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए बचाओ बचाओ की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथों से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राई को देखकर भी उसे बचाने में समर्थ होते हुए जो तूने उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू बड़ा निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। किसान बोला, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र खेत की रक्षा में थे, इसलिए मैं इस बात को जान नहीं सका कि गिद्ध एक व्यक्ति को मार रहा है। मुझ पर आपको दया करनी चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और किसान राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय के से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। मुखिया की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। बहुत अच्छा कहकर उनके साथ राक्षस के पास गए। वे ब्राह्मण योगी थे, उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल विमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा जिसने सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे सब भी चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, मेरा पुत्र कौन सा है, उसे दिखाओ। उसके कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, यही तुम्हारे पुत्र है। ये सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे कहा, घर चलो। ये देखकर पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा, मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप दर्शन गीता के इस अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक, अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवाय दूसरे किसी ऐसे साधन को नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यूं कहकर सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम वह यूं कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। नारायण नारायण।